मैं सप्तऋषि महर्षि सुषेण अभिज्ञा एक सारथी। अभिज्ञा एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अलौकिक ज्ञान है जिसको आप किसी शिक्षा या संस्थान में आप उसको सीख नहीं सकते। ये दिव्य शक्ति द्वारा या दिव्य ऊर्जा द्वारा या पिछले जन्मों का वो प्रारब्ध है जो भाग्य के द्वारा आपको प्राप्त होता है, जिसके लिए आपको कुछ भी पर्सनल या व्यक्तिगत तौर पे कोई एफर्ट्स या कोई सिद्धि या तंत्र मंत्र या यंत्र के द्वारा आपको जाना नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं जेनेटिकली कहते हैं या एवोल्यूशनरी कुछ कहते हैं, तो जो आपके अंदर होता है वही वही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको व्यक्तिगत दैनिक जीवन में उसका एहसास कराती है और उसको दिन प्रतिदिन उसको आगे ले जाती है। किस तरह से देख पाता है मैं ये आज भी नहीं जान पाया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जैसे आम व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में जैसी चीज़ें दिखती हैं हूबहू दिखती हैं, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल व्यक्ति को जैसे आंखों से सब दिखता है, तो उसी तरीके से वैसे ही सेम उसी तरीके से मुझको एक उस जीवन के बारे में यथार्थ में बिल्कुल हूबहू दिखता है कि उसके साथ भविष्य में क्या घटना होने वाली है। भविष्य मतलब कि सिर्फ भविष्य आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ काल का वो समय चक्र है ये, जहाँ पे अतीत भी होता है, जो घटना घट चुकी होती है जिसे हम अतीत कहते हैं, ठीक है, या वो जो वर्तमान चल रहा है और जो नहीं घटित हुआ है, जो घटित होगा वो है भविष्य। ठीक है, तो ओवरऑल मैं काल की बात करता हूँ, उस समय चक्र की बात करता हूँ जो घटित हो गया हो, वो जो मुझे दिखाई देता है उसमें घटित भी हो सकता है और नहीं घटित होता है तो वो भविष्य में घटित होगा। ये निश्चित तय है नियति द्वारा, और ऐसा आज तक होता है। पहली बार ये एहसास हुआ था जब मैं 7 से 8 साल की उम्र में था। तो मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हुआ था, तो मैंने किसी से कहा कि आप उधर ना जाएं ना। हाँ, तो क्यों ना भाई, मैं जा रहे हैं, देर हो रही है बहुत। तो मैंने कहा आप जाएंगे तो आप गिर जाएंगे ना, अभी मत जाइए, फिसल सकती हैं आप। तो हुआ ये कि वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, जब वो उतरे झीने से तो वो मतलब कि गिर गए। ठीक है, साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई ना, हाँ, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ऊर्जा भी बढ़ी हुई, ऊर्जा भी बढ़ी। लेकिन मैं किसी से कहता नहीं था कि क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक डिफरेंट डायमेंशन की बात है। इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करूँ तो बिल्कुल डिफरेंट है ये। लेकिन जब हमें दिखाई देता है और हमें एहसास होता है कि ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने अपने आप को समय दिया मतलब एक दिन नहीं या एक महीना नहीं, सालों अपना समय दिया, और जो मैं सोचता था वही घटित होता था। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने मन की बात ये बात कहनी चाहिए कि जो मुझे ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो सन 2000 मतलब कि कुछ 94 के रिगार्डिंग मैंने कुछ पेपर्स भी बताए ना, जैसे कुछ एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं, वो मुझे लगा तो वो मैंने बता दिया और वो बिल्कुल एग्जामिनेशन में आ भी गया। ये जस्ट नॉर्मल बात है। ठीक, इसके आगे की बात करें, हम बड़े लेवल के स्तर की बात करें तो जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, मेरा पालन पोषण और मेरी जो शैक्षिक योग्यता है वो कानपुर से बिलोंग करती है। तो उस समय मुझे मालूम नहीं था, 2007 की बात है ये। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि हम देखते हैं क्रॉस रोड्स होते हैं, तो उसी तरीके से कुछ क्रॉस रोड्स तो जो 4 दिशाओं से आके मिलता हो उसे क्रॉस रोड्स कहते हैं। लेकिन कुछ और भी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे 4 से ज़्यादा दिशाओं से आते हुए चीज़ों को देखा जा सकता है, ये ना। हाँ, तो मुझे वो जगह दिखी और वहीं से एक उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखती है, और उस बिल्डिंग के जुड़ा हुआ मुझे एक नदी दिखती है बहुत बड़ी ना। हाँ, तो उस नदी के द्वारा कुछ लोग मतलब कि स्टीमर द्वारा वहाँ से लोग कुछ आ रहे हैं, और बिल्डिंग में जो बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग है उसमें कुछ मतलब कुछ टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं। ये मुझे लगा, तो मुझे लगा कि कानपुर में जैसे एक फूलबाग जगह है ये, तो हूबहू वो फूलबाग जगह मतलब कि मुझे ऐसा दिखा। तो मैंने वो बोला कि ये घटना मतलब कि कानपुर में घटित होगी। और लेकिन हुआ ये, कुछ रिपोर्टर्स आए, क्योंकि मैं रह नहीं पा रहा था अपने अंदर से। मेरे अंतर मन की ऊर्जा मुझे बार बार कचोट रही थी कि अब मैं ये बताऊं, क्योंकि ये बात अब सिर्फ मेरे स्तर की नहीं थी, ये बात अब सिर्फ समाज के स्तर की थी, देश के हित के लिए थी। तो मुझे लगा कि अब ये बात मुझे कुछ लोगों को बतानी चाहिए, जो मेरी बात जिससे वहाँ तक पहुँच सके और समाज का और देश के हित के लिए मैं अपनी ऊर्जा को योगदान दे सकूं। और हुआ एक्चुअली ये कि कुछ रिपोर्टर्स आए भी, मुझसे मिले भी, मैंने उनको ये घटना बताई। तो नाम उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, तो लेकिन घटना घट कहाँ रही है।
तो मैं कहूँ तो मेरी ऊर्जा का मुझे उस दौरान इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इसकी रेंज कितनी है ना, कि ये कहाँ तक जा सकती है। तो और मैं इससे दूर कहीं गया भी नहीं था, तो मैंने कहा कि कानपुर में मुझे ऐसी-ऐसी जगह दिखती है और ये घटना मुझे लगता है कानपुर में होगी। तो ये घटना कानपुर में ना होके बॉम्बे में हुई। तो वहाँ पे स्टीमर के द्वारा, पानी के जहाज़ के द्वारा लोग आए भी, जिसमें एक आतंकवादी था। मैंने उसकी शक्ल भी बताई थी कि फ्रेंच कट दाढ़ी है, पतला सा मुंह है। तो वो बाद में न्यूज़ के द्वारा उसकी पुष्टि भी की गई। उस व्यक्ति का नाम तौफीक था, ठीक है, और उसका हुलिया भी फ्रेंच कट दाढ़ी था। इस तरह की सारी चीज़ें मिलती जुलती थी। वो घटना घटित हुई। ठीक, उसके बाद एक घटना मैंने और बताई कि कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, और ये बताई। तो फिर उन्होंने एक बात पूछी मुझसे कि कहाँ होने वाला है? तो मुझे लगता है शायद कानपुर में होने वाला है। तो मैंने एक रिपोर्टर से, किसी ने मेरी बात कराई, क्योंकि जब तक वो घटना सच हो चुकी थी बॉम्बे वाली, तो मेरी बात कराई एक जाने माने, मतलब कि पत्रकार रहे हैं वो, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। कहीं से मुझे उनका नंबर प्राप्त हुआ। अब मैंने फ़ोन किया, फ़ोन के ज़रिए मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई अच्छा ये बताइए कि बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होगा, कहाँ रखा है बम? तो मैंने कहा भाई बम कहाँ रखा है, कोई वो थोड़ी ना हूँ कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या मैंने बम रखा है ना, ये मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो उसने कहा कि तो आप महाभारत के संजय की तरह देख लेते। तो पहली उपाधि जिस शख्स ने मुझे दी थी वो पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, दिल्ली में एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप तो संजय की तरह, महाभारत में संजय की तरह चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक ये दूसरी घटना घटी, और जब फिर वो आखिरकार वो बात भी सच हुई, और वो 2007 में 8 में वो घटना घटी और दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। तो इस तरीके से धीमे धीमे मेरी बातें सच होती चली गई। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस ऊर्जा से नवाजा ना। उसने ये मुझे माध्यम चुना। मैं अपने को सिर्फ माध्यम मानता हूँ। उसने मुझे ये माध्यम चुना उस दिव्य ऊर्जा के द्वारा। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात तो ये उस ऊर्जा की, उसने मुझे अनलिमिटेड रखा, मुझे लिमिटेड नहीं रखा। ये नहीं कि मैं सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में ही बता सकता हूँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। चाहे वो वेदर फोरकास्ट हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो मतलब कि चाहे वो कॉस्मिक लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, मुझे उसने अनलिमिटेड रखा है। और मैं कहीं भी यहीं बैठे बैठे कहीं भी मुझे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, चीज़ें होने लगती हैं, और मुझे साफ साफ दिखाई देता है, विजुअलाइज होता है। बस बस कोई पैमाना नहीं है उसका, है ना। हाँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ उसको देखते ही, और वो ना भी हो मेरे सामने, वो कहीं और दूर भी बैठा हो, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो, और यदि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो उसने मुझे किसी ने मुझे नाम भी नहीं बताया, और बात होते होते ही मैं वहाँ तक पहुँच गया, और उसके बारे में मैंने पूरा पूरा सारांश बता डाला घटनाक्रम के साथ साथ। तो ये ऐसा होता चला गया, और होता चला, उम्र दर ये मेरी ऊर्जा बढ़ती चली गई। हाँ, ये घटना 2008 की है, और फिर बाद में ये घटना सत्य साबित हुई, सत्य घटित हुई, जैसे जैसे मैंने बताया था। हाँ, बस नाम का वो रहा, क्योंकि मेरी रेंज उस समय नहीं थी। आज तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, देख सकता हूँ चीज़ों को। हेलो, मैं ज़रीन बोल रही हूँ। नमस्ते महर्षि जी। और बहुत मतलब अरसों बाद ऐसा कुछ हुआ है कि आपसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी बट बात नहीं हो पा रही थी। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ अभी चल रही है, जो भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, मेरा वक़्त कभी बदलेगा या नहीं? हाँ, वक्त ज़रूर बदलेगा, लेकिन उनको पहले अपने परिवार से, मतलब कि परिवार की परेशानियों से रूबरू होना पड़ेगा। वो एक सपोर्ट मुझे नहीं दिखता है। यदि वो कुछ भी करती हैं तो पहले अपने परिवार के लिए वो ज़्यादा करेंगी, और परिवार से निकलने के बाद तब वो कुछ अपने लिए सोच पाएंगी। थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए अपनी निजी ज़िंदगी को देखते हुए, कि हाँ, उन्हें जीवन में कुछ करना है, और वो करना भी चाहती हैं, ठीक है, और कर भी रही हैं। उनका समय शुरू भी हो चुका है, ठीक है। 2019 के बाद फिर 2022 है, और 2023 और 2025, ये बहुत अच्छा समय उनका है, जहाँ ये अपने जीवन में काफ़ी बदलाव देखेंगी, और उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा किसी के द्वारा। अब वो सपोर्ट मिलने भी लगा है उनको। बस वो उस तरह एक धारा में चलती चली जाएं, तो उनकी निजी ज़िंदगी और उनका जो कैरियर है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जी,
बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ना ही कोई अर्थशास्त्री हैं और ना ही कोई शास्त्री हैं। हाँ, एक कथावाचक मैं इसको कह सकता हूँ, और वो खुद भी अपने को कथावाचक कहते भी हैं। और बहुत बचपन से, आई थिंक 9 साल 10 साल की उम्र से उन्होंने कथा बाँचना शुरू कर दिया था या उसको सीखना शुरू कर दिया था, तो वो कथा बहुत अच्छी सी बाँच लेते हैं। और रही बात जिस वजह से वो चर्चा में है कि वो लोगों के वो भूत प्रेत और जो बाधाएं हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो या उसको उतार देते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, जैसे ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, जो इरेशनलिस्टिक लोग होते हैं, हम हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ है ये भी है कि जब हम क्योंकि कुछ पराशक्तियों से जब जुड़ते हैं तो हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं, ठीक है। धर्म और पराशक्ति से बहुत अंतर है। पराशक्ति एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और धर्म जो हम अपने दैनिक जीवन में जो क्रिया करते हैं वो धर्म से जुड़ा होता है ना कि किसी जाति बंधन से जुड़ा होता है, ठीक। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जैसे वो भूत बाधाएं हटाते हैं तो वो सिद्धि से हटा करते होंगे ऐसा, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप जैसे उनके पास उनके कैंप में भीड़ लगती है, 4 साढ़े 4 लाख लोग या 4 साढ़े 4 हज़ार लोग लगभग आते हैं, इतना है कुछ, तो वहाँ पे वो हटा देते हैं। लेकिन जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा, यदि वो वाकई ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम नहीं करती है ना। हाँ, ऊर्जा तो फिर वो नेवर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रैवल्स इन ऑल द मीडियम ना, वो सिर्फ माध्यम चुनती है। माध्यम चुनने के बाद जिस माध्यम से होकर वो गुजरेगी उस माध्यम को व्यक्त कर देगी वो, चाहे फिर वो उसका कार्यकाल कुछ भी हो, चाहे वो अतीत हो, चाहे वो वर्तमान हो, फिर वो चाहे भविष्य ही क्यों ना हो, वो जिस माध्यम से गुजरेगी वो ऊर्जा उसको व्यक्त कर देगी वो, और उसके आने वाले हर एक घटनाक्रम को व्यक्त करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक प्रेत बाधाओं को वो हटाती हो और सिर्फ पर्टिकुलर डे पे हटाती हो, या मंगल या जो भी उन्होंने दिन चुन रखा हो बागेश्वर धाम से या ईश्वर के नाम से। मैं ईश्वर को नमन करता हूँ, लेकिन ईश्वर के नाम पे ये किया गया ये कृत्य, ये मुझे समझ में नहीं आता है ना। हाँ, और ये बीमारी, मैं इसको भूत प्रेत या बाधा तो नहीं कहूँगा, भूत होते हैं वो दूसरे तरीके के होते हैं ना। मतलब कि जैसे मैं कहूँ तो मैं ज़िंदगी में ये कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 लोगों को ऐसे देखा है, बस 3-4 लोगों को, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रेत बाधा है या ये है। हाँ, कुछ उनके उनके जो निजी ज़िंदगी में जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, जो एंजाइटी और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ों की वो एक हिस्टीरिया बीमारी, हिस्टीरिया है, न्यूरोसिस है, साइकोसिस है, इस तरह के वो मेंटल डिजीज से वो गुजर रहे होते हैं, तब जाके वो अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने लोगों में या समाज में, तो एक फ्रस्ट्रेशन सा निकलता है, ठीक है। वो एक रूप सा रूप धारण कर लेता है, शायद लोग उसी को प्रेत धारणा कहते हैं, लेकिन एक जो इमेज होती है जो एक आत्मा की होती है, आत्मा ऐसी नहीं होती है जिस तरीके से वो बताते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसको मार, उसको पटक, इस तरह से करते हैं, तो वो वैसा नहीं होता है। हाँ, ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता है और ना ही मैंने कहीं कुछ सीखा है और ना ही मैं इस चीज़ों से मैं व्यक्तिगत होना भी नहीं चाहता। ये सब सिर्फ और सिर्फ भ्रम है और कहीं कुछ भी नहीं है। मैं सप्तऋषि महर्षि सुषेण अपने अलौकिक ज्ञान, एक अलौकिक शक्ति के थ्रू मैं सिर्फ एक सारथी, एक माध्यम बनना चाहता हूँ। जैसे ईश्वर ने मुझे माध्यम चुना है, एक वैसे ही मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए, सिर्फ देश के लिए, विश्व के रहने वाले लोगों के लिए, फिर चाहे उसमें ब्रह्मांड में प्रकृति हो चाहे प्राणी हो, मैं उनके सभी लोगों के उनका जो उस ऊर्जा द्वारा मैं कल्याण करना चाहता हूँ। बस मेरी ईश्वर से यही इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सकूँ। मैं सप्तऋषि महर्षि सुषेण अपनी दिव्य ऊर्जा के द्वारा जो ईश्वर ने मुझे दी है उसके द्वारा मैं आपको अपने अगले मुलाकात में जब भी हम लाइव होंगे, अपनी मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कि G20 जो समिट हो रहा है वो एक छलावा है या वाकई उत्तर प्रदेश से कल्याण के लिए या समाज के हित के लिए या राष्ट्र हित के लिए एक सफलतम एक प्रयास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप किसी तरीके से किसी भी पराशक्ति के उस भ्रम में मत पड़िए जिस भ्रम को आप जानते भी नहीं हो ना। हाँ, मत पड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दैनिक जीवन में जो हो रहा है घटनाओं को, जो चीज़ है, और अपने उसको आगे बढ़ाइए, उसमें विश्वास करिए। आप स्वयं में ईश्वर हैं, आप अपने को जानिए। नमस्कार।